अस्सलाम वालेकुम गाइस, ईद मुबारक। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने लगे हैं वो बहुत अहम है। वो टॉपिक है ऑर्गेनिक खेती। जो नामियाती खादों के ज़रिए हम एक खेती बाड़ी करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, उसको ऑर्गेनिक कहते हैं एग्रीकल्चर। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में ये होता है कि खादों का कम से कम इस्तेमाल होता है। उसमें आप नेचुरल खाद इस्तेमाल करते हैं, जैसे सब्जियों का वेस्ट, गोबर और इस तरह की जो चीज़ें हैं वो खेत में डाल के आप उससे अच्छी फसल लेते हैं। ज़्यादातर अब सिंथेटिक खादें यूज़ हो रही हैं, जैसे यूरिया हो गया और DAP, और ये जो दूसरी खादें हैं सिंथेटिक प्रोसेस के ज़रिए जो बनती हैं, इसके काफ़ी नुकसानात हैं। ये जो ओवरऑल ह्यूमन की बॉडी है उसके लिए भी नहीं सही, इससे जो हम फसलें लेते हैं। और इसके जो ये जो नाइट्रोजन है ये ग्राउंड में जाके ग्राउंड वाटर के साथ मिक्स होकर नीचे जाके जो हमारे अंडरग्राउंड रिसोर्सेज हैं वाटर के, ये उनको काफ़ी डैमेज करती है। तो इसका हल ये है कि हम ऑर्गेनिक की तरफ आएँ, हम जो वो खादें इस्तेमाल करें जिनका कोई साइड इफेक्ट ना हो, और क्रॉप रोटेशन करें। मतलब हर साल 1 एकड़ में वही फसल ना लगाएं, हम अगले साल डिफरेंट फसल ट्राई करें। तो उससे ये होगा कि हमें पैदावार भी अच्छी मिलेगी और हमारा जो है ऑर्गेनिक जो मटेरियल है वो हमारे जो खेत हैं उनको नुकसान भी नहीं देगी, जो इनऑर्गेनिक खाद इस्तेमाल करते हैं, केमिकल्स जो इस्तेमाल करते हैं। अब जो पेस्टिसाइड्स हम इस्तेमाल करते हैं उसका नुकसान ये होता है कि वो ग्राउंड में जो भी आपकी लैंड के अंदर जो फ़ायदामंद कीड़े होते हैं, फ़ायदामंद बैक्टीरिया होते हैं, वो उनको भी मार देते हैं, जबकि वो हमें फसल की ग्रोथ के लिए चाहिए बैक्टीरिया। इसलिए हमें अपने एटीट्यूड में थोड़ी सी तब्दीली करनी, हमें ऑर्गेनिक की तरफ आना है। अगर आप ओवरऑल जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनमें देखें तो जो ऑर्गेनिक फ्रूट है, ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स हैं, उनकी डिमांड काफ़ी बढ़ गई है और उनकी प्राइसेस काफ़ी ऊपर है। उसके बावजूद लोग उसको परचेज कर रहे हैं क्योंकि लोग हेल्थ कॉन्शियस हो गए। और हेल्थ के अलावा जो सबसे बड़ी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इन्वायरमेंट की है। हमारा जो इन्वायरमेंट है वो डैमेज हो रहा है दिन ब दिन। हमारी जो ज़मीनें हैं उनकी जो क्वालिटी है वो लो हो रही है, उनकी जो अपर लेयर है उसको खाद के अलावा कुछ भी उगाए वहाँ नहीं उगता, वो उनकी pH जो है वो डिस्टर्ब हो गई इन खादों की वजह से। जो नेचुरल खादें हैं वो तो उसकी pH खुद ही मेंटेन कर देती हैं, और अगर आप उसमें वो नेचुरल खादें डाल दें, उसको थोड़ा सा टाइम दें, तो वो आपको दूसरी खादों से ज़रिए ज़्यादा पैदावार दे सकती है। ओवरऑल सिंथेटिक खादों से वाकई पैदावार बढ़ती है, 20-25% आपका जो रिजल्ट है फसल का बढ़ जाता है। लेकिन ये काफ़ी नहीं है क्योंकि हमें माहौल का भी सोचना है, इन्वायरमेंट का भी सोचना है और फ्यूचर जनरेशन्स का भी सोचना है। फ्यूचर में जब अभी देखें DAP कितनी महंगी होगी, 12,000 का एक गट्टू है, यूरिया कितना महंगा हो गया। तो फ्यूचर में जो फार्मर ये अफोर्ड नहीं कर सकता वो क्या करेगा। ये जो रिसोर्सेज हैं जैसे फास्फोरस है, सिंथेटिक फार्म में बहुत कम है, दुनिया में इसके ज़खायर बहुत कम है। जब ये ज़खायर कम हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, तो तब हमारे पास क्या सोल्यूशन है, वेयर वी विल गो, फिर हमें ऑर्गेनिक की तरफ आना पड़ेगा। तो उसका तरीक़ेकार ये है कि हम आज से अवेयरनेस स्टार्ट कर दें, इस बार आज से इसके ऊपर वर्किंग स्टार्ट कर दें। तो जिस तरह मैंने एक छोटा सा इनिशिएटिव लिया है, हमने बायोगैस प्लांट बनाया हुआ है। एक समझो पुरानी टेक्निक है लेकिन मॉडर्न ज़माने का एक गैस बनाने का तरीका है। तो उससे जो गोबर निकलता है वो हम फ्लड करते हैं फसलों को। उससे फ़र्क क्या पड़ा है, क्योंकि उसमें फास्फोरस भी होती है, उसमें नाइट्रोजन भी होती है, उसमें कैल्शियम भी होता है, तो वो ताकत देता है ज़मीन को। और उसके बदले हम DAP कम इस्तेमाल करते हैं, हम यूरिया कम इस्तेमाल करते हैं। तो ये स्टेप है। देखिए, गोबर से आप एक गैस बना रहे हो और दूसरा वही गोबर आपको DAP का
एक मुतबादिल दे रहा है, तो आपकी कॉस्ट कम हुई, आपके अखराजात कम हुए, एक्सपेंसेस कम हुए और आपके प्रॉफिट्स इंक्रीज हुए। तो ऑर्गेनिक खेती का यही फायदा है कि हमारे जो कॉस्ट कम होगी, हमारे प्रॉफिट इंक्रीज होंगे और दूसरी तरफ हम एट अ सेम टाइम माहौलियात की माहौल दोस्त जो काम है वो भी कर रहे हैं ऑर्गेनिक पे जाने से। तो ऑर्गेनिक के लिए हम डिफरेंट बैक्टीरियाज यूज कर सकते हैं। कुछ चीजें हैं जो ऑर्गेनिक खेती में हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कॉपर होगी, सल्फर होगी, तो ये कीड़ों को भी मारेंगी, ये ज़मीन को भी फायदा देंगी और हमें हमारी ज़मीन को नुकसान नहीं देती। ऐसी चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जैसे जानवरों में एवरमेक्टिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एंटीबायोटिक का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि एंटीबायोटिक वाला दूध जब आप पिएंगे, आपके बच्चे पिएंगे, तो डेफिनेटली आपकी बॉडी पे इफेक्ट करेंगे। तो वो पूरी दुनिया में एंटीबायोटिक्स वाला दूध बैन है। फॉर एग्जांपल आप किसी जानवर को इंजेक्शन लगाते हैं एंटीबायोटिक वाला, तो वो आप उसका दूध नहीं पी सकते, यू हैव टू वेस्ट इट, थ्रो इट आउट। तो मतलब इतनी अवेयरनेस हो गई है लोगों में, इतना इस चीज का रुझान हो गया, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया में इसका बेतहाशा इस्तेमाल हो रहा है। तो इस चीज को हमने थोड़ा सा कन्वर्ट करना है, क्योंकि बाकी दुनिया को हमने नहीं देखना, हमने अपने माहौल को देखना है, अपने फ्यूचर जनरेशन को देखना है कि ऑर्गेनिक की तरफ आने से हमारा फ्यूचर क्या होगा, हमारा इससे सस्टेनेबल जो एग्रीकल्चर हम कैसे कर पाएंगे। क्योंकि ये जो दूसरी सिंथेटिक खादें हैं ये सस्टेनेबल तो नहीं है, ये आपकी ज़मीन की पीएच को डिस्टर्ब कर देंगी, ये आपको जो फसलें हैं उसमें नई नई बीमारियां आएंगी, ये आपको काफ़ी नुकसान देंगे। तो ये सस्टेनेबल नहीं है, ये लॉन्ग टर्म के लिए नहीं। आप 10 साल 20 साल 50 साल इस्तेमाल कर लेंगे, उसके बाद आपकी जो लैंड है उसकी क्वालिटी लो होती जाएगी। इसलिए हमें इसकी तरफ एक इनिशिएटिव लेना पड़ेगा ऑर्गेनिक की तरफ। और उसके लिए हम ऑर्गेनिक के लिए क्या सकते हैं, जो सब्जियों का वेस्ट है उसको डालें खेतों में, जो गोबर है उसको डिकम्पोज करके उसको एक गड्ढा खोदें, उसमें स्टोर करें और कुछ माह बाद उसको निकालें और उसको खेतों में डाल दें। कच्चा गोबर आपने नहीं डालना, मतलब कच्चा गोबर जो है उससे फसल को नुकसान हो सकता है। फसल को शायद इतना ना हो, जो बागात हैं जैसे अंगूर का बाग हो गया, किन्नू का बाग हो गया, इसको नुकसान दे सकता है। तो इसलिए आपने थोड़ी सी एहतियात करनी है। उसके ऊपर भी हम एक वीडियो बनाएंगे कि हम किस तरह जो ऑर्गेनिक खाते हैं उनसे मैक्सिमम फ़ायदा ले सकते हैं और उनके साइड इफ़ेक्ट कम हो। तो एग्रीकल्चर जो है इसमें ये चीज़ें हमें इम्प्रूव करनी है। टेक्नोलॉजी के अलावा हमें इस चीज़ पे भी आना है कि ऑर्गेनिक चीज़ें डेवलप करें और ओवरऑल जो है इसके कॉस्ट कम करें और पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल कम से कम करें और उसके बदले जो बैक्टीरिया हैं पॉजिटिव जो ज़मीन के बैक्टीरिया हैं वो ऐड करें ज़मीन के अंदर, ज़मीन को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा दें। ओके गाइस, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।